लोग का जो कॉन्वर्सेशन था पूरा, वही मैं बोलता हूँ। हाँ, बात कुछ नहीं हो रही कुछ नहीं, हाँ, कि आपके पास स्टील वाला चुनौती हमको चुनौती, हाँ, राइट। बात क्या है, एक नॉर्मल बात है, लेकिन वो इतना चिपक के जाता है ना कि लोग रिलेट कर पाते हैं एक्चुअली कि ऐसा आदमी, जैसे हमें भी लगता था जब पहली बार देखा कि ऐसा आदमी तो मैंने देखा है कहीं चौराहे पे बैठा रहा होगा, ऐसा आदमी से मैं कहीं मिला हूं, तो वो पूरा रिफ्लेक्शन मतलब आ गया था। और ये भी है कि हम दोनों की पंचायत से पहले भी एक अच्छी बॉन्डिंग थी, हाँ। और वो प्रेम था, तो हम लोगों को वैसा एक दूसरे के काम को हम अप्रिशिएट करते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत केमिस्ट्री जो रहता है इनके बीच, तो वो अब जैसे मैं जीवन में ये मुझे दादा बोलते हैं, मैं इनको बाबू बोलता हूँ। हमारा ये रिलेशन है कि मतलब जब दुर्गेश बाबू आए मुंबई, शिफ्ट होना है तो पूछना कि दादा मैं यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ क्या, तो वो जो एक है ना, वो प्रेम जिसको कहते हैं, तो वही हम जैसे हम सीन करते भी थे जब सीजन में हम लोग आए। दुर्गेश बाबू फर्स्ट सीजन में बस एक छोटे से सीन के लिए आए थे, और वो उस सीन का इतना बड़ा जादू रहा कि वो सेकंड सीजन में उस तरीके से पूरा बढ़ता गया, बन के वो आ गया है, मेन आदमी बन गया है। तो वो खूबसूरती थी कि हम लोग बैठे थे और हम कोई ज्यादा तैयारी नहीं कि बस ठीक है चलिए करते हैं। तो वो वही बात है कि जो चीज सरलता से और सहजता से की जाए उसका अपना जादू। इसीलिए बोला वो बैठने का जो तरीका रहता है उसमें स्टीफनेस नहीं है, गांव का जो सीधा लड़का जैसे बैठता है, थोड़ा दर्द, थोड़ा जैसे मतलब वो एक हिचकिचाहट रहती कि कोई बड़ा आदमी ना आ जाए, उस बीच में जो कॉन्वर्सेशन था। फुकरे रिटर्न, संघाई में भी आपने काम किया था, तो उन सब का एक्सपीरियंस कैसा था? सब अच्छा था। मेरी तो पहली फिल्म थी बिट्टू बॉस, जिसमें मैं मतलब क्या कहा जाए, मेन सपोर्टिंग रोल था वो मेरा, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। लेकिन हाँ, उस फिल्म से लोगों ने बहुत सराहा। 2012 में आई थी वो फिल्म, और ये रहा कि उस काम को करने से ये हो गया कि थोड़ा मुंबई का सफर आसान हो गया मेरे लिए, कि जिन लोगों ने वो फिल्म देखी थी तो ये था कि हाँ यार ये बहुत अच्छा एक्टर है। तो उस फिल्म ने ऐसा किया। उसके बाद तो काफी काम किया मैंने हॉलीवुड की फिल्म भी की, द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक, मैरीगोल्ड होटल। मैंने राधिका के साथ अभी सिस्टर मिडनाइट आई थी, वो भी कांस गया था मैं उसी के लिए, उस फिल्म के लिए। तो ब्रेंडन फ्रेजर साहब के साथ, तो बिहार से कांस तक सफर तो बहुत लंबा है। हाँ, मतलब ये सब मैं मानता हूँ ना कि बस आपको अपना काम ना ईमानदारी से करते रहना चाहिए, तो ईश्वर वो कुछ करता है, वो जादू करता है। और जिंदगी में मैं इत्तेफाक में बहुत बिलीव रखता हूँ कि इत्तेफाक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नामुमकिन है, कब होगा, बस आपको अपना काम करते रहना, और ये जादू होता है कुछ। मैं उस जादू को तो मानता हूँ। लेकिन एक दुर्गेश जी, सब हर चीज का एक साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे एटॉमिक पावर का भी, उससे पावर जनरेट होता है, साइड इफेक्ट भी बम बनता है। एक ऐसा भी होता है बॉलीवुड में, खासकर, मैं गलत हो तो बता दीजिए, मुझे उतना आइडिया नहीं है बॉलीवुड के बारे में, लेकिन जो भी पढ़ता हूँ, जो भी देखता हूँ, कि जब एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा हिट हो जाता है तो कास्टिंग के बारे में प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे हर रोल में उसी को घुसाओ कि गांव का सीधा आदमी है। तो एक हिट होने का भी कभी कभी साइड इफेक्ट आता है कि जैसे अभी आपको कैसे रोल मिल रहे हैं कि एक ही जैसा हो जाता है। हमें देखा है बहुत सारे एक्टर्स को कि वो उग जाते हैं, बोलते नहीं अब नहीं। तो वैसा भी एक कोई साइड इफेक्ट हो रहा है थोड़ा? मैं उतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ, ईमानदारी से बताऊं। मैं एक नॉर्मल एक्टर ही हूँ। हाँ, लेकिन उतना काम भी नहीं आ रहा मेरे पास रियली में। पर मैं एक्चुअली उस चीज को तोड़ने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, तो इसीलिए मैं उसमें सहायता करती है रीजनल फिल्म में। जैसे मैं असमीज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं मराठी करके आया अभी, तो ये सब मैं इंडिपेंडेंट, जैसे मेरी 4-5 शॉर्ट फिल्में हैं जिसमें मैंने अलग अलग प्रयोग किया है, जो कि अभी सेव वाटर करके एक न्यूयॉर्क सिटी की फिल्म है, वो आने वाली है। तो इस तरह से मैं अपने पे प्रयोग, देखिए अभिनय के जीवन में जो सबसे बड़ी चीज है वो है सवाल करना, क्वेश्चनिंग करना। तो क्या मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ? अगर सिर्फ पैसा कमाना रहता तो पहले दिन थिएटर में आते हैं बोलते पैसा नहीं है। पहले दिन जब आप थिएटर में आते हैं बोलता पैसा नहीं है, फिर आपको सीखना है, फिर सीख के मुंबई में कैरियर बनेगा नहीं बनेगा, कोई हजारों आते हैं, हजारों लाखों आते हैं बने। तो उतना रिस्क लेते हुए जब आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि मैं तोड़ सकता हूँ उसको।